केवल इस फल को यहाँ पर लटका दें, आपका दुश्मन दया की भीख मांगेगा, रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। और दोस्तों, यदि आप अपने चारों तरफ से शत्रु ही शत्रु देखते हैं, आपके चारों तरफ शत्रु ही पीछे पड़े हुए हैं, चारों तरफ से शत्रुओं ने हाथ धो करके बुरी तरह पीछे पड़े हुए हैं, तो बस आपको ये वाला फल यहाँ लटका देना है और आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए शत्रु खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल कलयुग चल रहा है और कलयुग में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं और एक दूसरे की से शत्रुता करते चले जा रहे हैं, यानी कि शत्रुता उनकी नस नस में, रग रग में बसी हुई है। तो दोस्तों, किस तरह से हम शत्रुओं से अपना पीछा छुड़ाएंगे और किस तरह से हम उनका नाश करेंगे, तो आज इस सब पूरे वीडियो में आज यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अचूक उपाय आज मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपके घर में यदि शत्रु आपके जान के हाथ धोकर के पीछे पड़ा है, आपके पीछे ऐसे पड़ा है कि आपका कोई भी भला नहीं हो, आपका कोई फ़ायदा नहीं हो और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पछताएं, यानी कि वो आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहता, वो ऐसा शत्रु है जो आपके किसी भी कार्य में अड़चने फंसा देता है, यानी कि आपके कार्य में रोड़े अटका देता है, आपके काम को रोकने की कोशिश करता है। आप यदि ढंग से तरीके से काम करना भी चाहते हैं तो वो आपको करने नहीं देता। जैसे कि आप कोई व्यापार खोलते हैं तो आपके व्यापार में हानि हो जाती है, आप कहीं जॉब पर जाते हैं तो आपके जॉब में रुकावटें आ जाती है, यानी कि नौकरी में रुकावटें आ जाती है, नौकरी में लोग भगाने की कोशिश करते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके सामने आकर के वो आपसे लड़ता हो। लेकिन दोस्तों, आजकल के जो शत्रु होते हैं ना, वो पीठ पीछे ही वार करते हैं, पीठ पीछे ही हम पर कुछ भी किया कराया करवा देते हैं, जादू टोना करवा देते हैं, काला जादू करवा देते हैं, पीठ पीछे हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रुकावटें और रोड़े उत्पन्न करते हैं ताकि हम हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएँ। दोस्तों, यदि आप भी शत्रुओं से पूरी तरह से हार गए हैं और आप पूरी तरह से थक गए हैं कि अब हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों आज का उपाय निश्चित रूप से आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए इस उपाय को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि कमेंट बॉक्स में आपने जय श्री राम लिख दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, लोग 108 बार 1008 बार जय श्री राम लिख रहे हैं, उनका सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, उनके सारे दुश्मन भी खत्म हो रहे हैं। तो आप भी जय श्री राम लिख करके पुण्य फल प्राप्त करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, अब उपाय पर आते हैं, उपाय किस तरह से करना है। तो दोस्तों, आपको एक फल लेना है, इस फल का नाम क्या है दोस्तों, आपने बैंगन जरूर देखा होगा। बैंगन जो होता है उसके ऊपर एक बीट होता है, बैंगन के ऊपर बीट होता है, तो वो बीट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, यानी कि बैंगन के ऊपर जो टोपी होती है, वो टोपी या फिर वो बीट, हरे रंग का जो बीट होता है, उसमें 4-5 उसकी टांगें होती है, आपने देखा होगा 4-5 भाग उसके निकले रहते हैं, तिकोने तिकोने। तो वो जो बीट होता है बड़ा ही पावरफुल होता है। यदि उस बीट को बैंगन से, उस ठेपे को यदि बैंगन से अलग कर दिया जाए तो बैंगन में कोई भी ताकत नहीं रह जाती। तो दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि बैंगन से किस तरह से उपाय किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस तरह से नींबू से उपाय किया जाता है, जिस तरह से लौंग से उपाय किया जाता है, उसी तरह से इस प्रकार के बैंगन से भी उपाय किया जाता है। बैंगन से भी बहुत अच्छे अच्छे उपाय किए जाते हैं और जितने भी उपाय बैंगन से किए जाते हैं वो सब तंत्र शास्त्र में पहले से ही वर्णित है। हालांकि मैंने यहाँ पर ऑफलाइन लोगों को बताया बैंगन के बारे में, मेरे जितने भी यहाँ पर भक्त आते हैं उनको मैंने ऑफलाइन भी बताया, उनके सबके दुश्मन जो हैं वो खत्म हो गए, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। और भी मनोकामनाएं आपकी जो है, चाहे वो धन वृद्धि से संबंधित हो, चाहे आप धन चाहते हो, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो शत्रु होता है ना, वो हमारी तरक्की से चिढ़ता है, हमारी तरक्की से जलता है, और तरक्की से जलने के कारण वो ऐसा कुछ हमारे पर करवा देता है कि हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, पैसा बीमारियों में चला जाता है या पैसा लड़ाई झगड़ों में चला जाता है। यानी कि जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, जिस घर में शांति नहीं रहती, वहाँ पर लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं टिकती है। या तो आपका बिजनेस बंद होगा या फिर आपका जो है कोई और रिसोर्स जो धन का प्राप्त करने का है वो बंद होगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, एक बैंगन लेना है। दोस्तों, बैंगन 2 तरह के आते हैं, एक बैंगन होता है गोल और एक होता है लंबा। तो आपको जो बैंगन लेना है वो लेना है लंबा बैंगन। दोस्तों, जो लंबा बैंगन होता है वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। लंबा बैंगन आप लेंगे, बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा, बिल्कुल सुडौल बैंगन होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा सा बैंगन होना चाहिए। उस लंबे बैंगन को लेकर के अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अब आप उसमें आप उसमें 11 लौंग आप लेंगे, 11 लौंग, तो 11 लौंग उसमें चुभा देंगे, यानी कि 11 लौंग आपको बैंगन में डालनी है। बैंगन में चुभाने के बाद जब 11 लौंग आप बैंगन में चुभा देंगे, उसके बाद इस बैंगन को लेकर के जाना है बाहर, और बाहर जाना है बेर की झाड़ी के पास। तो बेर की जो झाड़ी होती है, जिसमें बेर आते हैं, लाल लाल और हरे हरे रंग के जो बेर आते हैं, ये उसका पेड़ भी हो सकता है, झाड़ी भी हो सकती है।
बहुत सी जगहों पर झाड़ी पाई जाती है, बहुत सी जगहों पर पेड़ पाया जाता है। यदि आपके एरिया में झाड़ी है तो कोई बात नहीं, पेड़ है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन पेड़ का वो वृक्ष होना चाहिए। झाड़ी हो चाहे पेड़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे, काला धागा ले जाएंगे और काले धागे के साथ काले धागे को उस टोपी में बांध करके उस बैंगन को वहां पर लटका देंगे। बैंगन को लटकाने के बाद आपको एक मनोकामना वहां पर बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना हो। जैसे मान लीजिए आप अपने शत्रु का नाश करना चाहते हैं तो आपको करना है कि मेरे शत्रुओं का नाश कर दो। यदि कोई स्पेसिफिक शत्रु, यदि नाम वाला शत्रु जिसका नाम आपको पता हो वो आपके पीछे पड़ा हो, तो आप बोले, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या बोलूँगा कि अजय को ये आप कीजिए, अजय को हम मुझसे दूर कर दीजिए, अजय मुझे बहुत परेशान कर रहा है। या फिर आपके बहुत सारे शत्रु, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, ये मुझे मेरे शत्रुओं से मुक्ति दिला दीजिए। इस तरह से आपको वहाँ पर बोलना है। यदि मान लीजिए आपको धन से संबंधित समस्या है तो आपको धन से संबंधित, या कोर्ट कचहरी का केस होएगा तो कोर्ट कचहरी के केस से संबंधित आपको वहां पर कुछ बोलना है। देखिए आपकी जो भी मनोकामना है आप वहां पर उसको बांधते समय बोलेंगे। अब आपको उपाय कब करना है? उपाय करना है दोस्तों शुक्रवार को, शनिवार को, मंगलवार को, रविवार को और आपको अमावस्या के दिन। आप किसी भी दिन, इन चारों पांचों दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं। मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा, शुक्रवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं या अमावस्या के दिन कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों इनमें से। अब आप क्या करेंगे, वहां पर जैसे आप बांध करके आएंगे ना, तो बांध करके आ जाएं। जैसे मान लीजिए आज शुक्रवार है तो शुक्रवार के दिन आपने इस उपाय को किया, तो आप रात्रि में इसको जाएं, रात्रि में इसको बांध करके आ जाएं। फिर अगले दिन शनिवार को सूर्य उदय से पहले ही आपको जाना है इस बैंगन के पास, और बैंगन के पास जाकर के अपनी फिर से मनोकामना बोलनी है, वही मनोकामना जो आपने पहले बोली थी। और मनोकामना बोल करके अब आपको बोलना है कि आप पांचों भाई में से 3 भाई मेरे साथ चलो। क्या बोलना है आपको? आप पांचों भाई में से 3 भाई मेरे साथ चलो। जब आप इस बैंगन को बांध रहे होंगे ना, पहले दिन जब आप इस बैंगन को बांध रहे होंगे, तो आपको बोलना है कि ये आप पांचों भाई आप यहीं पर रहें, पांचों भाई आप यहीं पर रहें, यहीं पर आपको स्थान दिया है। और जब दूसरे दिन आप जाएंगे तो आप बोलेंगे कि 3 भाई, आप 5 भाई में से 3 भाई मेरे साथ चलिए, 2 भाई आप यहीं रहिए। और आपको बैंगन को वहां से जो आपने बांधा था वो डोरे से तोड़ करके वापस बैंगन को वापस ले आना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो पीछे की टोपी है बैंगन की वो नहीं टूटनी चाहिए दोस्तों, ठीक है? इस बात का खास रूप से विशेष ध्यान रखना है। अब बैंगन को घर पर ला करके आपको क्या करना है, कंडा जलाना है, उपला जलाना है, और उपला जला करके उसको बैंगन को अच्छे से पका लेना है दोस्तों। गैस के बर्नर पे नहीं पकाएंगे, केवल उपले पे, कंडे पे आपको ये पकाना है, या कोयले पे आप पकाएंगे, ठीक है ना? तो आप उस पर इसको पका लेंगे अच्छे से, और इसमें दूध डालेंगे। थोड़ा सा 1 कटोरी दूध ले लीजिए और इसमें जैसे जैसे पके वैसे वैसे इसमें दूध भी डाल लीजिए, और कहिए कि आप तीनों भाई का भोग तैयार है, या आप आरोगी है, यानी कि आप तीनों भाई ये आराम से भोग लगाइए। अब दोस्तों ये जब बैंगन पूरी तरह से पक जाएगा, पकने के बाद इस कंडे सहित या फिर जो जिसमें भी आपने बैंगन जलाया है उस सहित आप इस बैंगन को एक साफ पानी में बहा करके आ जाएंगे। यानी कि जो बहता जल है साफ सुथरा, उस जल में आप इसको डाल आएंगे, और डालने के बाद अपनी मनोकामना बोल देंगे। दोस्तों यकीन मानिए आपका जो भी कार्य है वो सारा का सारा हो जाएगा, कोई भी कार्य आपका नहीं रुकेगा, और आपके जो दुश्मन हैं वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। यानी कि दुश्मन की इसमें जो रोएगा पछताएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दुश्मन आपकी तरफ आंख उठाकर तक के नहीं देखेगा। जो दुश्मन अपनी ताकत पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, जो दुश्मन अपनी ताकत पे बहुत ज़्यादा फूल रहा था, आप पर कोर्ट कचहरी का केस उसने कर दिया था, तो यकीन मानिए दोस्तों आपकी ज़िंदगी में हमेशा जो भी रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें, परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी, और आपकी ज़िंदगी में हमेशा जो भी परेशानियां और रुकावटें आ रही थी वो तो दूर हो जाएगी, और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा सुख पाएंगे। तो आपके दुश्मन जो है वो दूर हो जाएंगे, आपके कोर्ट कचहरी का केस खत्म हो जाएगा। आप यदि एग्जाम पर जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तब भी ये प्रयोग को कर सकते हैं, आपका सफल ही होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।